गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनिमेशन विद टेक्स्ट। इन पावर पॉइंट यू कैन एनिमेट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स सच एज क्लिप आर्ट, शेप्स एंड पिक्चर। एनिमेशन और movement on the slide can be used to draw the audience's attention to specific content or to make the slide easier to read। पावर पॉइंट में हम टेक्स्ट को जो लिखा हुआ है या कोई भी हमने पिक्चर डाल रखे हैं तो उसकी जो मूवमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो लिखा हुआ है या पिक्चर है वो गोल घूमेगा इस तरीके से। तो ये सब करने से हमारी जो ऑडियंस है, हम जिस बारे में जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं उसको आसानी से हम समझा सकते हैं और वो ऑडियंस की अटेंशन जो है उनके ध्यान अच्छे से होता है और उसको अच्छे से सही से आसानी से हम उसको पढ़ के उस चीज़ को बता सकते हैं जिसके बारे में हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग एनिमेशन है। टाइप्स ऑफ एनिमेशंस, देयर आर मैनी डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट्स यू कैन चूज फ्रॉम एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 टाइप्स। जो हमारी एनिमेशन इफेक्ट है वो 4 प्रकार के हैं। एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ। तो ये 4 तरीके से हमारी एनिमेशन है जो कि हम टेक्स्ट को मूव करवा सकते हैं या पिक्चर को मूव करवा सकते हैं। तो देखिए एंट्रेंस, दिस कंट्रोल हाउ द ऑब्जेक्ट एंटर्स द स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल with a bounce animation, the object will drop onto the slide and then bounces several times। हम यहाँ जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें से हमारे जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट जो हम ऊपर नीचे उछाल सकते हैं। किस तरह से फ्लाई इन करेंगे ऊपर नीचे वो हमारे टेक्स्ट होगा। एक चूज करेंगे तो हमारे जो टेक्स्ट है इस तरीके से एनिमेशन बनेगा। एम्फेसिस, दीज एनिमेशंस occur while the object is on the slide and are often triggered by a mouse click। For example, you can set an object to spin when you click the mouse। आपको स्पिन चाहिए तो इसमें एक बार आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है उसी तरीके से दिखाएगा। और ग्रो श्रिंक करेंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट है आगे बड़ा होते जाएगा, फिर छोटा होते जाएगा। इस तरीके से हमारी जो एनिमेशन है दिखाएगा। तो मैं ये सब करके दिखाऊंगी तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जिट, दिस कंट्रोल हाउ टू ऑब्जेक्ट एग्जिट्स द स्लाइड फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल विद द फेड एनिमेशन द ऑब्जेक्ट विल सिंपली फेड अवे। ये हमारे एग्जिट की एनिमेशन है। मोशन पाथ, दीज आर सिमिलर टू एम्फेसिस इफेक्ट्स एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट द मूव्स विद इन द स्लाइड अलोंग ए प्री डिटरमाइंड पाथ लाइक ए सर्कल। हमारा जो टेक्स्ट है ये एक ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारे जो टेक्स्ट है उसी तरीके से ये हमें एनिमेट करके दिखाएगा। हाउ टू अप्लाई एनिमेशन टू टेक्स्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। To apply animation in text, follow the following steps। हम किस तरीके से दूसरे टेक्स्ट में भी हमारे एनिमेशन जो है अप्लाई करेंगे। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक द एनिमेशंस टैब, एनिमेशन टैब में जाएंगे। इन द एनिमेशन ग्रुप click the more drop down arrow to view the available animations। हमें इस तरीके से डाउन एरो दिखाई देगा, इसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारे हमें एनिमेशंस दिखाई देगा। स्टेप 4, सिलेक्ट द डिजायर एनिमेशन इफेक्ट। हम यहाँ से एक चूज करेंगे। जो द ऑब्जेक्ट विल नाउ हैव ए स्मॉल नंबर नेक्स्ट to it so that it has an animation
Also in a slide pane, the slide will now have a star symbol next to it. उसके बाद हमें यहाँ दिखाई देगा some effect will have options you can change. For example, with the fly in effect, you can control which direction the object comes from. These options can be accessed from the effect option command in the animation group. आपकी एक इफेक्ट ऑप्शंस हैं, उसमें बहुत सारे इफेक्ट आता है. यू कैन अप्लाई मोर देन वन एनिमेशन इफेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट. आप इसमें से एक इफेक्ट आप यहाँ डाल सकते हैं. तो मैं इसको करके दिखा रही हूँ किस तरीके से होता है. ये हम कैसे तैयार करेंगे. ये हमारा पावर पॉइंट है. हमने स्लाइड के अंदर इस तरीके से टाइप कर लिया है. उसके बाद हम इसमें एनिमेशन जोड़ेंगे. तो किस तरीके से हम इसको एनिमेट करेंगे. देखिए ये हमारे सामने इस तरीके से सारे आएगा. एक हम टाइप करेंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे, उसके बाद ये सारे हाईलाइट हो जाएगा. ये हाईलाइट होने के बाद हमें ऑप्शन दिखाई देगा. ये देखिए सारे यहाँ ऑप्शन हमें दिखाई देगा. एंट्रांस, एम्फासिस के अंदर, एग्जिट के अंदर, सारे इस तरीके से हमें दिखाई देगा. हमें जो चाहिए यहाँ से चूज करके हम इसके ऊपर डाल सकते हैं. ये देखिए मैं आपको मोशन पाथ्स की दिखा रही हूँ किस तरीके से ये हमारे जो देखिए इस तरीके से ये शेप्स चेंज हो रहे हैं. टर्न ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दिया तो इस तरीके से टर्न हो रहा है. ये देखिए टर्न हो रहा है. लाइंस में करेंगे तो ऊपर नीचे सीधे होएगा. ये देखिए इस तरीके से ऐसे विजन हमें दिखाई देगा. एक फेड ऑप्शन है, फेड में क्लिक किया तो देखिए किस तरीके से हो रहा है. इस तरीके से सारी चीज़ें हमें सारे एनिमेशन यहाँ से इस तरीके से दिखाई देता है. इफेक्ट ऑप्शन में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगा. तो हमारे ये स्लाइड पेन में उसके बाद एक स्टार छोटी सी यहाँ ये देखिए स्टार दिखाई देता है. हम जब एनिमेशन कोई भी इफेक्ट क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमेशन पेंटर. समटाइम्स यू मे want to apply the same animation effects to more than one object. You can do this by copying the effects from one object to another using animation painter. हमें अगर एक ऑब्जेक्ट में जिस तरीके से हमने एनिमेशन डाला है उस तरीके से हम दूसरे में भी डालना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे. एनिमेशन पेंटर एक ऑप्शन होता है तो उसमें हम क्लिक करके कर सकते हैं. तो किस तरीके से करेंगे उसकी स्टेप देखिए. स्टेप 1, क्लिक द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ द इफेक्ट्स यू वांट टू कॉपी. आप पहले उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे जिसको कॉपी करना चाहते हैं. फ्रॉम द एनिमेशन टैब क्लिक द एनिमेशन पेंटर कमांड. उसके बाद आप एनिमेशन टैब में जाएंगे. एनिमेशन पेंटर कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे. क्लिक द ऑब्जेक्ट यू वांट टू कॉपी द effect to the effect will be applied
टू द ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप कॉपी आपने कर लिया। उसके बाद दूसरे में हम आएंगे, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो पेंट ब्रश की तरह एक आएगा, उसमें हम सिलेक्ट कर देंगे तो हमारी जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको दोनों में उसी तरीके से दिखाएगा, दोनों में वही सेम इफ़ेक्ट दिखाएगा। तो मैं ये करके आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से इफ़ेक्ट दिखाता है। अभी हमने फेड की एनिमेशन इफेक्ट दिखाया है, तो दूसरे में भी हम डालेंगे तो किस तरीके से डालेंगे। इसको हम पहले कॉपी कर लेंगे। कॉपी हमारे होम टैब में रहता है, या Ctrl+C भी आप प्रेस कर सकते हो। हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम एनिमेशन टैब में आएंगे, हमारे यहाँ हाईलाइट हो जाएगा एनिमेशन पेंटर। हम इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद लेके आएंगे हमारे टेक्स्ट के ऊपर और इसको हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए उसी तरीके से हमारी ये भी इफ़ेक्ट दिखा रहा है। क्रिएट विजन में जिस तरीके से हमारी इफ़ेक्ट है, यहाँ भी उसी तरीके से हमारा दिखाएगा। दोनों में सेम इफ़ेक्ट दिखाएगा। तो इस तरीके से आपकी एनिमेशन बनता है, और उसमें हम साउंड भी डाल सकते हैं। पिक्चर के अंदर भी हम इस तरीके से एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनिमेशन पेन। थैंक यू।